अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटलक्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये है घिया दाल और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जिसको नहीं पसंद वो भी ये खाना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी और ये सुन्नत से साबित है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और अगर दाल के साथ बनाएंगे तो और भी मज़े की लगेगी। तो सबसे पहले मैंने जो था ना ये एक कप जो था वो दाल को, चने की दाल को भिगो के रख दिया था। फिर उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और हरी मिर्चें वो डाल के मैंने इसको बंद कर दिया था। हल्दी भी आप टीस्पून डाल सकते हैं और ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने इसको प्रेशर दे दिया था प्रेशर कुकर से, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। तो इस तरह ये मैंने गलने के लिए रख दी है। इसका इस्तेमाल है अगर हम देसी घी के साथ करें और चपाती हल्का फुल्का है वो गरम गरम फुल्का हो और देसी घी के साथ ये हो तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मैंने जो था घिया को इस तरह से छील लिया, पील कर लिया, सारे छिलके इसके उतार दिए इस तरह से उतार के सारे, और उसके बाद मैंने इसको वॉश करके इसको कटिंग इसकी कर दी थी। ये मैंने इसलिए ये बता रही हूँ, दिखाया है कि इस तरह से इजीली जो है ये कटिंग इसकी हो सकती है। इस तरह से क्यूब्स में काट लिया क्योंकि ये गल जाने हैं बिल्कुल। घिया जो है दाल के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसकी शेप जैसी भी आप रखें इस तरह से इसको क्यूब्स में काट लें। काट के और बहुत ज़्यादा मोटा ना रखिएगा और नॉर्मल साइज़ की कटिंग कीजिएगा। काट के तो इसको आपने जो है वो रख लेना है। बाद में इसको वॉश करें, वॉश करके आपने इसी तरह जब दाल गल जाएगी तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी जो है ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसका जो है वो गोश्त के साथ भी हम बना सकते हैं घिया को, और हम इसका दही रायता भी बना सकते हैं। गर्मियों में इसका रायता बहुत अच्छा ज़बरदस्त बनता है और जो है ठंडा भी होता है तासीर में। तो ये आप ज़रूर बनाएं और बच्चों में इसका टेस्ट जो है वो ज़रूर डेवलप करें। ये जो सब्ज़ियां होती हैं ये मल्टीविटामिन से भरी हुई होती हैं, इनको यूज़ करना चाहिए हमारी रूटीन में, ज़रूर इसको रखें। और अगर इस तरह से चीज़ों के साथ मिला के यूज़ करें तो वो और ज़्यादा इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो वो फिर और मज़े की लगती हैं चीज़ें। ये देखिए सारी मैंने काट ली थी। इसकी जब कटिंग हो जाए इसको वॉश करके, तो ये दाल जो मैंने खोली तो ये तकरीबन एक कनी रहती थी और ये गल चुकी है। तो इस तरह से एक कनी जब रह जाए तो आप इसको जो है घिया सारा जो है कटिंग किया हुआ इसमें ऐड कर दें। दाल बहुत ज़्यादा नहीं डालें, दाल 1 कप क्वांटिटी डालनी है तो ज़्यादा तो घिया ही बना रहे हैं ना। इस तरह से डाल के और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज काट के इस तरह से हल्दी, नमक, मिर्च जो है वो सारी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। डाल के तो इसको कवर अप करके रख दें। नमक भी इसमें ऐड कर दें हस्बे ज़ायका, जितना आपको ज़रूरत है। इसको मिक्स करें आपने इसको बंद कर देना है और 1 सीटी तक आपने इसको चलाना है। तकरीबन 7-8 मिनट तक आप इसको चलाएं, उसके बाद खोलें। ये काफ़ी हद तक गल चुका होगा। इसका पानी खुश करते जाएं और इसको भून लें। तो जब ये इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ये भूनता जाएगा, फिर आपने इसका तड़का तैयार कर लेना है। और ये देखिए कितना मज़े की इसकी लुक आई है ना। दाल भी का भी टेस्ट आएगा और घी का भी टेस्ट आएगा। अच्छा, फिर अब हमने इसका तड़का तैयार किया था। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो था फ्राई किया और मैंने ज़ीरा फ्राई करके ये देसी घी के अंदर किया। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसमें फ्राई करके हल्का सा, तो आपने इसको घिया दाल जो बनी है उसके अंदर आप डाल दें। ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि क्या ही बात है। और जितनी मर्ज़ी इसके साथ आप फुल्का जो है वो खा सकते हैं। और इस तरह से ये मैंने सारा ऐड कर दिया। उसके बाद आपने धनिया, फ्रेश धनिया लेके उसको गार्निश कर दें, उसके ऊपर डाल दें। सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी जो है वो काट के डाल दें। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रही है ये हमारी, कितनी खूबसूरत हंडिया लग रही है। और ज़रूर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।